विंध्या टाइम्स में मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और सर्दी ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित करना शुरू कर दिया है। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान उमरिया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह तापमान इस पूरे सीजन का अब तक का सबसे कम स्तर माना जा रहा है। खुले आसमान और शुष्क हवाओं के कारण ठंड का असर और अधिक तीव्र महसूस किया गया, जिससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ गई। उमरिया के बाद रीवा दूसरा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रीवा में सुबह के समय हल्की ठंड के साथ तेज ठिठुरन साफ तौर पर महसूस की गई। लोग सुबह जल्दी घरों से निकलने से बचते नजर आए और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखाई दिए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसका असर पूरे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में साफ नजर आ रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करें तो जबलपुर सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी तापमान गिरकर करीब 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। इन बड़े शहरों में भी ठंड का असर साफ दिखाई दिया और सुबह शाम ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हुई। खासकर सुबह के समय सड़कों पर निकलने वाले लोग ठंड से बचाव के लिए टोपी, शॉल और जैकेट पहने नजर आए। शनिवार की सुबह प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का असर भी देखने को मिला। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, रतलाम, मंडला और सतना समेत करीब 10 जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा दर्ज किया गया। हालांकि घना कोहरा नहीं रहा, लेकिन दृश्यता में हल्की कमी जरूर देखी गई। कुछ इलाकों में सुबह के समय वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी की मात्रा कम होने के कारण कोहरा बहुत ज्यादा घना नहीं बन पाया, लेकिन ठंडी हवा के चलते सुबह का मौसम काफी सर्द बना रहा। आने वाले दिनों के मौसम को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 8 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्का कोहरा बना रह सकता है, लेकिन बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है और ठंड का असर बना रहेगा। वहीं 9 फरवरी को कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान भी मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और तापमान में कोई बड़ी बढ़ोतरी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश में 10 फरवरी से देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मावठा गिरने की संभावना जताई जा रही। हालांकि अगले 4 दिनों तक ओले गिरने या तेज बारिश की कोई आशंका नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मावठा गिरता है तो इससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है और तापमान में हो रही गिरावट ने ठंड को और तीखा कर दिया है। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव, गर्म कपड़े और गर्म पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को इसी तरह की ठंड का सामना करना पड़ सकता है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।